साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड पर स्थित शहीद चौक से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सलकू सोरेन के नेतृत्व में सोरेन सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस जन आक्रोश रैली में प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ के नारे लगाते हुए सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी आदिवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि इस रैली के मूल बिंदु हैं कि सरकार का जो लापरवाही है और उसका काम है, उसको हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि वोट के समय जैसे आबो करके सभी को वोट दिलवाता है और सरकार भी बनी और सरकार बनते ही जैसे ही सरकार हमारे आदिवासी के बीच में कुछ भी ऐसे अड़चन आता है उसमें संज्ञान नहीं लेता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हाल फिलहाल में पाकुड़ जिला महेशपुर विधानसभा से जो अंतर्गत गैबथान का है, वो बेचारे आदिवासी की ज़मीन में अपने ही ज़मीन में घर बनाना चाहा, लेकिन विशेष समुदाय के लोग उस ज़मीन को कब्जे में लेना चाहा और इस तरह से जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हाथ पैर जो है चला लिया और जख्म करके जो है उसको अस्पताल तक भेजा। लेकिन इस बिंदु में सरकार अभी तक कोई बयानबाजी नहीं किया और ना कुछ उसमें संज्ञान लिया। और उसी का बिंदु है जैसे केकेएम कॉलेज पाकुड़ के छात्रों ने जन आक्रोश रैली निकालने को चाहा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार इस इशारे पे वहाँ के प्रशासन जो है हमारे स्टूडेंट या छात्रों के ऊपर जो है ये बहुत बड़ा अन्याय किया है और 12:30 बजे रात सोए हुए छात्रों को इतना जख्मी से मारा है कि इस चीज़ बिल्कुल हम सरकार के विरोध में रैली करते हैं। और इस बिंदु जैसे आप बोले कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो आने वाला विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा या एडी गठबंधन को समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें पिछला सर्वे अनुपात इस समय आदिवासी का घटती जा रही है जनसंख्या, इस पर सरकार को कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, हाल के दिनों में महेशपुर विधानसभा में गैबथान के गांव में आदिवासी की जमीन विशेष समुदाय के लोग छीनने का प्रयास किए, उसमें अभी तक सरकार संज्ञान नहीं है। उस जमीन से ही एक रिलेटेड मामला है पाकुड़ छात्रावास में विद्यार्थी लोग कुछ कदम उठाने वाले थे उस जमीन को रोकने के लिए या कुछ बोल रहे थे कि सरकार उसमें कोई एक्शन में नहीं आ रहे हैं। उसमें भी विद्यार्थी लोगों को सरकार के षड्यंत्र के तहत रातों रात 12:30 बजे उन लोग को साजिश के तहत पुलिस प्रशासन सोए अवस्था में बड़ी मार मारा। उसमें भी अभी तक सरकार, जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार अभी तक संज्ञान नहीं लिए। हम लोग उसी निमित्त आक्रोश रैली निकाल रहे हैं प्रत्येक प्रखंड में, परसों बोरियो में, कल मांडरू में, आज तालझारी में, फिर ऐसे शेड्यूल बाय शेड्यूल है, कल फिर बारहिट में है। लगातार जब तक ये कोई ऐसे आश्वासन, ठोस जवाब नहीं मिलेगा सरकार से, तब तक हम लोग एसटी मोर्चा, भाजपा एसटी मोर्चा चुप बैठेंगे नहीं। सर, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जिस प्रकार आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, एक विशेष समुदाय की वृद्धि हो रही है और जो है पाकुड़ के केकेएम कॉलेज और गैबथान में जिस प्रकार आदिवासियों पर जो अत्याचार हुआ, ये से क्या समझा जा सकता है? क्या झारखंड में आदिवासियों की सरकार रहते हुए आदिवासी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? देखिए, आदिवासी को सिर्फ उसने वोट बैंक के रूप में ही देख रहे हैं और बाकी जितना काम है आदिवासियों का आज तक ऐसा ठोस काम नहीं हो रहा है। क्योंकि चुनाव के समय में भी देखिएगा, वो बोले थे कि आदिवासी या गैर आदिवासी युवाओं को जितना शिक्षित बेरोजगार होगा, मैं उन लोगों को कुर्सी में बैठते ही रोजगार दूंगा और उसमें से जो बचेगा मैं उन लोगों को भत्ता दूंगा। अब देख लीजिए, जात है तो जाते को ही ठग रहा है।
सर, ये जो रैली हो रहा है संथाल परगना में, इसका जो है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार बीजेपी आदिवासियों के समर्थन में रैली कर रहा है उस प्रकार संथाल से आदिवासी का समर्थन बीजेपी को मिलेगा? खूब मिलेगा, खूब मिलेगा। जनता देख रही है, आदिवासी देख रही है, ये अबुआ अबुआ बोल करके आदिवासी को ही ठगने में लगे हुए हैं। खूब लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को।